ओणम की कहानी। एक समय की बात है, एक असुर राजा था महाबली, जो केरला पे राज करता था। वह बहुत ही नेक और शक्तिशाली राजा थे और पूरी दुनिया पर राज करना चाहते थे। आकाश, पाताल और धरती सब पर अपने साम्राज्य चाहते थे। स्वर्ग को पाने के लिए राजा बलि का भगवान इंद्र से महायुद्ध हुआ, लेकिन वो और उनकी सेना उसमें पराजित हो गए। फिर से अपनी शक्तियों को एकत्रित करने के लिए राजा बलि राक्षस गुरु शुक्राचार्य के शरण में गए। और उन्होंने शक्तियां प्राप्त करने के लिए महायज्ञ करना शुरू कर दिया। यह देखकर भगवान इंद्र चिंतित हो गए और भगवान विष्णु के पास अपनी प्रार्थना लेके गए। भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और धरती पर गए, जहां पर महाबली का यज्ञ चल रहा था। उन्हें देखकर महाबली ने स्वागत किया और पूछा कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। वामन ने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है कि आप बहुत दयालु और दानी हैं। मुझे सोना, चांदी या धन नहीं चाहिए, मुझे बस 3 पग जमीन चाहिए। राजा महाबली ने कहा कि मैं आपको सब कुछ दूंगा जो आपको चाहिए। राजा महाबली के यह कहते ही वामन आकार में बड़े होने लगे। पल भर में ही वह पृथ्वी से भी बड़े हो गए। उन्होंने अपना पहला पग स्वर्ग पर रखा, उसे अपना बना लिया। फिर दूसरा पग धरती पर रखा, उसे भी अपना बना लिया। और फिर राजा बलि से कहा कि मेरे 2 पग में मैंने स्वर्ग और धरती नाप ली, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? यह देख राजा बलि ने विचार कर कर कहा, अब कुछ भी नहीं बचा, तीसरा पग आप मेरे सर पे रखिए। राजा बलि से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु अपने असली रूप में प्रकट हो गए और उन्हें पाताल लोक भेंट में दे दिया और अपना तीसरा पग राजा बलि पे रख उन्हें पाताल लोक में पहुंचा दिया। राजा बलि की ब्राह्मणों के प्रति भक्ति देख भगवान विष्णु ने उन्हें एक वरदान दिया कि वह साल में एक बार केरला जा सकते हैं और उस दिन को हम लोग ओणम त्योहार के रूप में मनाते हैं।